नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आ रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियां तेज। अब तक 513 प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी पहुंचे लखनऊ। प्रतिभागियों के ठहराव के लिए प्रशासन ने की तैयारियां। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। खिलाड़ियों के रुकने और व्यवस्थाओं को लेकर दिया निर्देश। समय से पहले व्यवस्थाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें लखनऊ की है, जहां पर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 मई से 10 जून तक विशेष अभियान चलाकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मामले पर जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस अभियान में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाकर कृषि क्षेत्र से जुड़े विभागों के आधार कार्ड और बैंक को इस अभियान में शामिल किया जाएगा, ताकि किसानों के हित में जल्दी से जल्दी कार्य पूरे कराए जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को वार्षिक 6,000 रुपए दिए जाते हैं। समस्त कृषकों के भूमि का विवरण का दर्ज होना, दूसरा उनके KYC से पूर्ण होना और तीसरा समस्त कृषकों के खातों की आधार सीडिंग NPCI लिंकिंग होना। तो यह तीनों ये नहीं है तो उन किसान भाइयों को PM किसान सम्मान निधि पहुंचने में कठिनाई हो रही है। 13वीं किस्त में भी हम सिर्फ जो है वो 1 करोड़ और 84 लाख किसानों तक की वो PM किसान सम्मान पहुंचा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कृषि विभाग ने ये निर्णय किया कि हम इसका बृहद संपत्तिकरण अभियान चलाएंगे। ये कार्यक्रम अप्रैल। खबर लखनऊ से है, जहां सिविल कोर्ट गेट नंबर 1 और 2 के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग के कर्मियों ने काबू पाया, लेकिन तब तक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, जिसकी जांच की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हैलेट अस्पताल में जाकर कल सड़क हादसे में घायल हुए और हैलेट में भर्ती बीजेपी नेता मनोज कांत मिश्र, उनके 5 परिजन समेत गंभीर रूप से घायल हैलेट में भर्ती हैं, उनका हालचाल लिया और उनकी भाभी कुसुमा मिश्रा, जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उनके लिए अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टरों से उनका हालचाल लिया और साथ में अस्पताल में अन्य मरीज भी थे, जिनमें बांदा, हमीरपुर और अशोकनगर से आए हुए जनरल पेशेंटों का भी उन्होंने हालचाल लिया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आ रही है। 2 दुकानों में लगी भीषण आग। काकादेव थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर का मामला। आराध्या बुटीक सेंटर समेत 2 दुकानों में लगी आग। आग लगने से बुटीक सेंटर जलकर खाक। ऑटो सेंटर में 4 बाइक समेत नकदी और कागजात जले। कुल 8 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें कानपुर की है, जहां पर 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे तकरीबन 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भैया आज यहाँ पे अगल बगल से पता चला हमें आग लग गई है। यहाँ पे कौन सी जगह है? ये शास्त्री किस चीज नगर की दुकान थी? शास्त्री नगर है। यहाँ पे कॉस्मेटिक और सिलाई की दुकान थी मेरी यहाँ पे। कैसे लगी आपको जानकारी? नहीं भैया, हम तो घर पे थे। सुबह 7 बजे पता फोन गया मेरे पास, तो पता चला हमको कि आग लग गई अगल बगल से। तब हम दौड़ते भागते आए यहाँ पे, तो पता चला। लगभग कितने का सामान जला? क्या कैश वगैरह जला? क्या है कैश? तो भैया 15-20 हज़ार का था। आज मंगल था, आज हमने सोचा बंद है दुकान, तो आज जाएंगे माल लेके आएंगे। बाकी तो 3 से 4 लाख का मेरा माल था। सूट थे मेरे खूब सारे बिकने के लिए रखते थे, प्लाजो, चुन्नी, अस्तर थे मेरे, रील थे। कितने वर्षों से यहाँ आपकी दुकान? दूसरा साल है भैया मेरा यहाँ पे।
फायर ब्रिगेड इसको बुझा रही थी, तब हम लोग दुकान पर आए हुए हैं। लगभग कितने सामान जला होगा, कौन सी जगह है? 4 गाड़ियां जल गई, जिसमें एक पल्सर थी, एक पैशन प्रो थी, 2 एक्टिवा बनी खड़ी थी, वो पूरी जल गई हैं। और काफ़ी सामान था हमारे, जो स्पेयर था वो तो पूरा सुहा हो गया। कागज और गाड़ियों का जो पेपर थे वो भी गाड़ियों के साथ जल गए सारे। किसकी गाड़ियाँ थी? कस्टमर की सारी गाड़ियाँ थी, जिनके डॉक्यूमेंट गाड़ियों में रखे रहते थे वो भी जल गए हैं। और कैश पड़ा था उसका तो मालूम ही नहीं पड़ा, 4-5 हज़ार क्या कैश था वो भी जल चुका है। स्पेयर भी जली है? नहीं, और पीछे एक हमारे लेडीज टेलर है उनकी। खबर कानपुर से है, जहां थाना किदवई नगर क्षेत्र के छोटे बाबा मंदिर के पास राकेश जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के आधे घंटे बाद ही फायर विभाग की गाड़ी नहीं पहुंच सकी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आ रही है। बैंक रिकवरी एजेंटों ने की गुंडई। बैंक रिकवरी एजेंटों और ग्राहक के बीच मारपीट। प्रेग्नेंट महिला से अभद्रता करते हुए छीनी स्कूटी। महिला के पक्ष में विरोध करने पहुंचे युवक से मारपीट। महिला से थाने में छेड़खानी की दर्ज कराई एफआईआर। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। किदवई नगर थाना क्षेत्र का है मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बैंक रिकवरी एजेंट्स और ग्राहकों के बीच मारपीट हुई है। कानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बैंक एजेंट्स पर महिला के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। वहीं कानपुर दक्षिण के दबौली गुजैनी रतनलाल नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गोविंद नगर पुलिस अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। दुबौली में चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी सीसीटीवी कैमरे में लाइव चोरी करते हुए तस्वीरें कैद हो गई। गोविंद नगर पुलिस हाल ही में गुजैनी स्थित प्रेमजी स्वीट हाउस के सामने हुई चेन लूट का खुलासा नहीं कर पाई है और आज फिर से चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई। अपराधियों पर लगाम लगाने में गोविंद नगर पुलिस फेल नजर आ रही है। अपराधी सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर चौकी का यह पूरा मामला बताया जाता है। वही खबर कानपुर से है, जहां गोविंद नगर विधानसभा अंतर्गत शास्त्री नगर में 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आसपास शास्त्री नगर सब्जी मंडी में शास्त्री नगर पुलिस चौकी के सामने ज्ञान निकेतन स्कूल के पास 3 दुकानों में भीषण आग लग जाने से तीनों दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका था, जिसमें एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, जिसमें पूरा फर्नीचर समेत तमाम लोगों की मोटरसाइकिलें जो बनने के लिए आई थी वो सब की सब जलकर खाक हो गई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आ रही है। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल सुबह कन्नौज दौरा। 11:30 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। 12:40 पर कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। जिले में करीब 6 घंटे रुकेंगे ब्रजेश पाठक। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश पाठक का कल कन्नौज दौरा। जिले में करीब 6 घंटे रुकेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का जो शेड्यूल है उसकी जानकारी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका शेड्यूल तय किया गया है। वहीं इत्रनगरी कन्नौज के पूर्व चेयरमैन हाजी रईस ने अपने कार्यकाल में गंगा सफाई अभियान की शुरुआत की थी। उनके चेयरमैनी गंवाने के बाद से अभियान पूरी तरीके से बंद हो गया।
10 साल बाद उन्हें एक बार फिर जनता ने कन्नौज के लिए चुना है। उनकी पत्नी को अभी चेयरमैन की शपथ लेना बाकी है। शपथ से पहले ही हाजी रईस अहमद ने गंगा सफाई का अपना पुराना अभियान एक बार फिर से शुरू करवा दिया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आ रही है। जिला अस्पताल से सामने आई शर्मनाक तस्वीर। जमीन पर लेटी रही महिला मरीज, हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने आई थी महिला। करीब 3 घंटे इंतजार के बाद आया डॉक्टर। गर्मी में जमीन पर पड़ी तड़पती रही महिला। डॉक्टर की लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन खामोश। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने आई थी महिला। करीब 3 घंटे इंतजार के बाद आया डॉक्टर। डॉक्टर की लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन खामोश। जिला अस्पताल से सामने आई शर्मनाक तस्वीरें। हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने आई थी महिला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज की ये तस्वीरें हैं। किसके पास लगा है? हाँ, डॉक्टर के पास। कौन डॉक्टर है ये? हड्डी वाले। अच्छा, तो जमीन में आप ही लेटी थी? क्या डॉक्टर साहब अभी देखा नहीं क्या? कई घंटे से बैठी हो? 3 घंटे। कहाँ से आई हो? वहीं कन्नौज के छिबरामऊ में परेशान किसानों के समर्थन में सपा के पूर्व विधायक अरविंद यादव पहुंचे। आपको बता दें कि हाईवे चौड़ीकरण के मामले में किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसके कारण किसान 14 दिन से निर्माणाधीन हाईवे पर बैठे हैं। मामले पर पूर्व विधायक अरविंद यादव ने कहा कि मुआवजा न मिलने तक वो किसानों के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ मुल्लापुर हमारे आसपास के जो किसान मुआवजे को लेकर धरना दे रहे हैं। ज़मीनें बीटी रोड में NH ने अधिग्रहण कर ली हैं, लेकिन किसानों को हमारे मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इतनी भीषण गर्मी में तमाम लगातार एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया है, लगातार किसान हमारे बैठे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल कानों में रुई लगाकर बैठी हुई है। हम लोग किसानों के साथ, समाजवादी पार्टी उनकी मांगों को लेकर अगर मुझे आंदोलन करना पड़ा तहसील से लेकर जिला मुख्यालय पर, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। वहीं सपा नेता और पूर्व विधायक अनिल दोहरे की अगुवाई में कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बीजेपी को दलित ओबीसी विरोधी बताते हुए पूर्व विधायक ने आरक्षण में बैकवर्ड को कम सीटें दिए जाने को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में ओबीसी की सीटें बढ़ाकर विज्ञापन निकलवाने की मांग की है। इसके साथ ही सपा के फ्रंटल संगठन समाजवादी युवजन सभा ने नगर के गोल कुआं चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने की मांग की है। अनिल दोहरे का मानना है कि जल्द मांगे न मानी गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से सरकार आरक्षण को ख़त्म करने की स्थिति में आ रही है, जो भी भर्तियां निकल रही हैं उसमें ओबीसी और एससी के लोगों की कटौती जिस तरह से की जा रही है संविधान के विपरीत, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर ज्ञापन दिए हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की मांग है जातिगत जनगणना की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आ रही है। बैंक के अंदर से एक युवक हुआ गिरफ्तार।
फर्जी साइन कर दूसरे के खाते से निकाल रहा था पैसे। विनोद शर्मा के साइन कर निकाल रहा था नकदी। बैंकों में लोगों की रेकी कर साइन करता था कॉपी। कैशियर को शक होने पर पुलिस को दी सूचना। पूछताछ में खुद को बता रहा डीएम का पूर्व चपरासी। युवक के पास से 10 एटीएम कार्ड, दर्जनों चेक बरामद। मेरठ के थाना लालकुर्ती के एसबीआई शाखा का मामला। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैंक के अंदर से एक युवक हुआ गिरफ्तार। फर्जी साइन कर दूसरे के खाते से निकाल रहा था पैसे। विनोद शर्मा के साइन कर पैसे निकालने की कर रहा था कोशिश। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां फर्जी वाड़ा करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बैंक के अंदर से। क्या कहाँ पे डीएम के? कौन से डीएम के हैं? मेरठ में। हाँ, और 15 में डिसमिस हो गया था, तो वो केस चल रहा है। अब अभी तो चपरासी कोई है वहाँ पे? पहले तक अभी चल रहा है अभी। और ठगी कैसे करता है? वहीं मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ने पर सीओ सिविल लाइन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों को फटकार लगाने के बाद अलग किया, जिसके बाद झगड़ा कर रहे लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र दिया। मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही मामले में जांच रुकवाने और जांच अन्य अधिकारी से कराने की मांग को लेकर गए थे, लेकिन गाली गलौज के बाद उनमें मारपीट हो गई। वही मामले पर सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम आए थे यहाँ डीएम ऑफिस जांच कराने के लिए, और ये पवन कुमार जो सिद्धू जी हैं, सीओ आए चकबंदी के, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ये इसके विरोध में आए हैं क्योंकि ये जानते हैं सिद्धू साहब कि ये जांच करेंगे तो इसमें ये लोग पकड़े जाएंगे। 250-300 बीघा जमीन दबा रखी है इन लोगों ने, ये निकाल लेंगे। अब हमला जो हुआ आपके और किसने किया, क्या कौन लोग हैं? हाँ जी, मेरे साथ हमला किया है प्रेमपाल, पुत्र हरवीर, सतीश, कुश, ढिल्लन, और जी। मारपीट क्यों की आपके साथ इन्होंने? मारपीट इसलिए की है कि और 15 लोग थे, निरंजन वगैरह। वहीं अमेठी के तिलोई तहसील में हनुमान जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और क्षेत्र के तमाम गणमान्य और आम जनता ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि तहसील प्रांगण में बने हनुमान मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान बीते 3 दिनों से चल रहा है, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी अमरोहा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां मैं नहीं पहुंचता था और मैं अब उन गांवों में जाकर किसानों से बातचीत कर रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं। अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी के दिए गए बयान पर चौधरी ने कहा कि इस तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए, ये जनता का फैसला है, इसमें उनका क्या रोल है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन पर जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में जो निर्णय दिया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपदों में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां कभी मेरा दौरा नहीं हो पाया, तो मेरा प्रयास उन लोगों तक पहुंचाएगा। अच्छा है, अमेठी सांसद राहुल गांधी को कह रही है कि सौभाग्य है कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड भेज दिया है। हाँ, भेजिए वायनाड से तो जनप्रतिनिधि चुने गए और इस बार तो चुनाव नहीं लड़े थे यूपी से, लेकिन इतना अहंकार नहीं पालना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जनता ने उनको चुना, उनको अवसर दिया। जनता अपना मन बदल भी सकती है।
वहीं बिजनौर में ज्येष्ठ माह के द्वितीय बड़े मंगलवार के अवसर पर जेल प्रशासन की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनौर जेल अधीक्षक अदिति श्रीवास्तव और जेलर शैलेंद्र प्रताप ने स्वयं अपने हाथों से जेल पर बंदियों से मिलने आए परिवार वालों के लोगों को भोजन परोसा। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन और सीओ सिटी अनिल कुमार, सीओ नजीबाबाद गजेंद्र पाल और अन्य अधिकारीगण इस दौरान मौजूद रहे। वहीं बिजनौर में आवारा कुत्ते लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। बिजनौर के चांदपुर नगर मुफ्ती सराय में आवारा कुत्ते ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मासूम बच्चा घर से बाहर खेल रहा था, तभी पीछे से आए आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर खड़े कुछ लोगों ने कुत्ते से बच्चे को छीना, लेकिन तब तक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अब लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। अच्छा, फिर कितने साल का है? ये 3 साल का है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? बाहर खेल रहा था। फिर क्या हुआ? कुत्ते आए, कुत्ते से बढ़ गए। तो आपको कैसे पता चला? हमें नहीं पता, हमें तो और नहीं बताया। तो कितना फाड़ दिया इसको कुत्तों ने? बहुत फाड़ दिया। तो सही है वैसे बच्चा? बस अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि आप ये बताइए? समाधान होना चाहिए। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर में दिन दहाड़े मोबाइल कारोबारी की ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां पर सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मुरादनगर थाना क्षेत्र में रेलवे रोड पर गोयल टेलीकॉम नाम से एक मोबाइल की शॉप है, जिसके मालिक करीब 45 वर्षीय दिनेश गोयल हैं। दिनेश गोयल रोजाना की तरह मंगलवार को भी अपने मोबाइल शॉप पर बैठे हुए थे, तभी एक बाइक पर बदमाश आया और मोबाइल कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हुए फरार हो गया। आपको बता दें कि घटनास्थल मुरादनगर में रेलवे रोड चौकी से चंद मीटर की दूरी पर है। आरोप है कि एक गैंगस्टर ने सुपारी देकर हत्या कराई है। वहीं स्टेट बैंक की मेन शाखा में काउंटर पर बैठी लिपिक ने रुपए बदलने के लिए बुजुर्ग से आधार कार्ड मांगा, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने गलती मानते हुए बिना आधार कार्ड के 2000 के नोट बदले। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि 20,000 तक के नोट बदलने के लिए किसी प्रकार के आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ये क्या करने बदलने आए थे? बदलने के लिए आए थे, बोलो साहब आधार कार्ड चाहिए, तो लेने के लिए गए, आप में लगे और आप जाके मेरी समस्या का हल करवा दिए, बदलवा दिए गए। आपके नोट बदल गए? हाँ, बदल गए। कोई समस्या तो नहीं है? कोई नहीं है। की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी व्यक्ति 20,000 का नोट एक्सचेंज और जमा कर सकता है। जमा के लिए उस व्यक्ति की खाते में फुल KYC होना जरूरी है। एक्सचेंज में ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएगा। कोई कागज लाने की जरूरत नहीं, एक्सचेंज में कोई भी कागज लाने की जरूरत नहीं है। और ये सुविधा कब तक, टाइम निश्चित है या कोई काउंटर निश्चित किया गया? आज 23 तारीख से 30 सितंबर तक इसको जमा और एक्सचेंज कर सकते हैं। वहीं ललितपुर में यातायात पुलिस प्रभारी सीओ इमरान अहमद ने मुख्यालय के चौराहों पर सीट बेल्ट और हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए डेमो दिखाया। तरबूज और हेलमेट पर हथौड़ा मारकर समझाया कि दुर्घटना में आपके सिर की सुरक्षा हेलमेट से होती है। साथ ही 4 व्हीलर पर लगे असंवैधानिक हूटर्स को भी निकलवाकर जब्त किया और लोगों से यातायात के नियमों का पालन कर अपने जीवन को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। और हेलमेट का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने हेलमेट की महत्ता और सीट बेल्ट की महत्ता के बारे में बताया। हम लोगों ने एक डेमो भी किया कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। एक तरबूज और हेलमेट के माध्यम से उसको समझाया गया। ग्रामीण जनता है, उसको प्यार से और इस तरह से ही समझाना पड़ता है। कई बार चालान करने के अलावा थोड़ी समझाइश भी जरूरी है, वही अभियान के तहत किया गया। वहीं काम करवाने के लिए एडवांस दिए गए रुपए वापस मांगने पर पीलीभीत के युवक की हरियाणा में धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला पीलीभीत की तहसील बिसरपुर क्षेत्र के मलिकापुर गांव का है, जहां के रहने वाले नरेश कुमार ने
आरोप लगाया है कि उनका बड़ा भाई मनोज हरियाणा के सूर्यनगर बहादुरगढ़ में नित्यानंद प्लास्टिक फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था। आरोप है कि राजीव ने उसके भाई मनोज से 20,000 रुपये एडवांस लिए थे। रुपए लेने के बावजूद राजीव ने उसके भाई के साथ काम नहीं किया, जिसको लेकर घटना के एक दिन पहले मनोज और राजीव में विवाद हो गया था। आरोप है कि जिस पर राजीव ने मनोज को जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है कि अगले दिन राजीव ने मनोज की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं मृतक के भाई नरेश कुमार ने हरियाणा में राजीव के खिलाफ दफा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं घटना के बाद से आरोपी राजीव फरार चल रहा है। वहीं मृतक का शव गांव आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मेरा भाई ठेकेदार था हरियाणा में, बहादुरगढ़ में, पार्ले जी सूर्यनगर में। प्लास्टिक लाइन की थी फैक्ट्री सर। और ये राजीव गया काम करने के लिए, पहले भी गया था और इसने पैसे भी ले लिए एडवांस। कितने पैसे लिए थे? इसने 20,000 रुपये लिए थे सर। और पैसे लेके दूसरी जगह काम करने लगा। मेरे भाई ने बोल दिया है कि भाई पैसे दे दे या तो काम कर ले। फिर इसने मारने की धमकी दी। 2 दिन के अंदर इसने मार दिया। तो घटना हुई उसके कितने दिन पहले लाइव हो गई? 2 दिन। और ये भी पैसे कुछ एडवांस ले रखा था उनसे। किसने लिए थे पैसे एडवांस? राजीव नाम का लड़का है। क्या हुआ, क्या पति वो? ये दिन में रात की ड्यूटी करते थे, ये लोग दिन की ड्यूटी करते थे। ये संडे वाले दिन गया वहाँ पे, बोला भाई हम काम करने आ रहे हैं, पैसे लगा दो किराए के लिए। पैसे उन्होंने 2,000 रुपये लगा दिया और किराए के लिए। दोबारा से फिर ये गया वहाँ पे, फिर ये सो रहे थे, जब गया थे ये सो रहे थे। कि आज हमारी हर खबर की टीम पहुंची है पीलीभीत में। पीलीभीत में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां पर एक युवक के ऊपर एक दूसरे युवक की हत्या करने का आरोप लगा है। हालांकि घटना स्थल हरियाणा का बताया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले मलिकापुर गाँव की, जहाँ के रहने वाले एक युवक ने आरोप लगाया है उसका भाई हरियाणा में प्लास्टिक फैक्ट्री में ठेकेदारी करता था। उसी के गांव का रहने वाला युवक पहले उसके साथ ही बताया जा रहा है कि मजदूरी करता था, मगर उसके पास से 20,000 रुपए उधार बतौर एडवांस लेने के बाद दूसरी जगह काम करने चला गया। बताया जा रहा है भाई मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके भाई से घटना के 2 दिन पहले हॉट टॉक भी हुई थी इसी बात को लेकर कि पैसे ले लिए, काम हमारी फैक्ट्री में हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हो। इसी बात को लेकर बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई। दूसरे दिन उसकी बेरहमी से बताया जा रहा बांका से उसकी गर्दन पे कई प्रहार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि मृतक के भाई की तहरीर पर हरियाणा पुलिस ने दफा 302 की एफआईआर दर्ज कर ली है। तो अब हमारी हर खबर की टीम इसी गांव में पहुंची। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, काफी लोग हैं, जो कि मृतक के घर में कोहराम मचा है। अब देखने की बात है आरोपी जो भी जांच में निकल के आते हैं, जो मुख्य आरोपी है जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, हरियाणा पुलिस उसको कब गिरफ्तार कर पाती है। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।